बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज बात करने वाला हूँ वो स्टूडेंट्स जिनका सी ग्रेड आया हुआ है 57%, 58, 60, 62, 65। तो वो परेशान है कि सर हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा। भाई इंशाल्लाह हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छा जी, अब सवाल बनता है कि सर बी एस सी एस में होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने जाहिर सी बात है बी एस सी एस, बी एस सी एस, बी एस एस ई, ए आई, फार्मेसी, ठीक है ना, फार्मेसी और बीबीए, इनकी डिमांड मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है। वैसे दूसरे और भी डिपार्टमेंट्स हैं, अगर आप लोग की परसेंटेज 55 अब, मतलब अगर मैं कहूँ 58 से लेके 670 तक है और आपको कोई डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा, तो इन डिपार्टमेंट्स में कैसे जाया जाएगा, किस तरीके से एडमिशन होगा इस साल। भाई मेरिट गिरा तो कितना गिरेगा, क्या अगर आपकी परसेंटेज ये है तो क्या एडमिशन मिल जाएगा, अगर 59 है तो क्या एडमिशन मिल जाएगा, अगर 60 है तो क्या एडमिशन मिल जाएगा। इस तरीके के बहुत सारे सवालात जो स्टूडेंट्स के लिए परेशानी का बायस बने हुए थे कि सर मेरी सी ग्रेड आई हुई है, क्या मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक, फिर सर मेरी बीएससीएस में एडमिशन होगा या नहीं होगा। सर मेरी मैट्रिक में 80 प्लस थी और फर्स्ट ईयर में कम हो गई, कोई भी रीजन बनाओ, ठीक है ना, मेरी 60 आ गई, 65 आ गई, अब मैं क्या करूं, मेरा मेडिकल में एडमिशन नहीं होगा, क्या मैं पढ़ाई छोड़ दूं, क्या मैं दूसरी यूनिवर्सिटी विजिट करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो परेशान हैं, उनकी परेशानी को इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से इस वीडियो में बहुत मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, कि भाई मेरिट इस साल गिरने वाला है या नहीं गिरेगा, तो कितना, नहीं गिरेगा तो इन डिपार्टमेंट में एडमिशन कैसे लेंगे, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो होता है वो बहुत ज्यादा इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज बता दूं, ये सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं ये टेस्ट बेस है, ठीक है, ये टेस्ट बेस है, मतलब आपको इनके लिए टेस्ट देना लाजमी है। टेस्ट क्लियर होगा तो आगे बात होगी। टेस्ट की तैयारी करने के लिए भाई आप लोग इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, सिर्फ 1000 फीस ली जाएगी, ठीक है ना, वन टाइम की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप्स स्टार्ट हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि सर बी एस सी एस, बी एस एस ई या ए आई। ठीक, अगर आपकी परसेंटेज, मैं बिल्कुल लोएस्ट से शुरू करूंगा, ठीक है ना, अगर आपकी परसेंटेज 58 प्लस है तो, ठीक है ना, मतलब अब इससे ऊपर तो यार होगी, क्योंकि 55 से कम पे तो एंट्री टेस्ट भी नहीं दे सकते। ठीक, अगर 55 से बिलो हुई, 55 से बिलो हुई, इसके लिए, ठीक है ना, जिन पर स्टार बना रहा हूं, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए और बीबीए के लिए, अगर आपकी परसेंटेज 55 से कम हुई तो आप टेस्ट भी नहीं दे सकेंगे। तो कम से कम 58%, 59% का मार्जिन रखिएगा अपना अपने पास। ठीक, अभी मैं फार्मेसी की बात नहीं कर रहा, फार्मेसी की जो परसेंटेज है, चले वही बता देता हूँ, ये हैश, ये बना देता हूँ। अगर आपको फार्मेसी का टेस्ट देना है तो आपकी परसेंटेज कम से कम 60 होनी चाहिए, तो आप टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। सही है। अच्छा जी, तो पहले बात करते हैं बी एस सी एस, बी एस एस ई और ए आई की। बी एस सी एस, बी एस एस ई और ए आई की बात करते हैं कि सर हमारी परसेंटेज 58 है और क्या हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। देखिए यार, खुल के बात करूंगा तो परेशान होने की जरूरत। देखिए, अगर मैं आपको एक बात कहूं कि आपको बी एस सी एस या बी एस एस ई करना है और आपकी इतनी कम परसेंटेज है, तो आपको मैं एक तरीका बोलूंगा, मैं बोलूंगा सीधा सीधा एपटेक चले जाओ, ठीक है ना, एपटेक में पढ़ो, सही, एक साल इंप्रूव करो और कम से कम 70 अबव परसेंटेज लेकर आ जाओ। ठीक, 70 अबव परसेंटेज लेकर आओ और इन डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करो। बच्चा बोलेगा कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ये वाली चीज तो मुझे भी पता थी कि एपटेक में जाऊं और वहां से मैं बी एस सी एस करना शुरू कर दूं, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना शुरू कर दूं, लेकिन मुझे तो के यू जाना है, मतलब मैं किसी और जगह की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ के यू जाना चाहता हूँ। ठीक, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो एक अपने दिमाग में एक मिथ बना लेते हैं। वो मिथ क्या है, इधर उधर से सुनना, उससे सुन लिया, उससे सुन लिया, दोस्त के दोस्त से सुन लिया, फलां दोस्त से सुन लिया, चाचा के बच्चे से सुन लिया, फूफो के बच्चे से सुन लिया,
कि भाई आपका एडमिशन इस पे नहीं होगा, केयू में ही नहीं होगा, मतलब जी इतनी कम परसेंटेज है कि आप केयू के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक मिथ है। ठीक, आपने क्या करना है बेटा, देखिए एक बात सही आ गई कि BSCS BSS इतनी कम परसेंटेज पे आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, टेस्ट क्लियर भी कर लोगे तो भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक, अब लोगों ने दिमाग में क्या सोचा हुआ है कि जी अगर मैं इवनिंग की तरफ जाऊं, ठीक, तो इवनिंग में क्या है, पढ़ाई नहीं है, इश्यूज हैं, फीस ज्यादा है, 10 चीजें लोगों ने बनाई के रखी में अपने। भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर इन डिपार्टमेंट्स के लिए इवनिंग में अप्लाई करोगे तो भाई ये इनमें जैसे पढ़ाई मॉर्निंग में है वैसे ही पढ़ाई इवनिंग में है, जो वर्थ मॉर्निंग की है वही वर्थ इवनिंग की है, जो असाइनमेंट्स मॉर्निंग में है वही असाइनमेंट इवनिंग में। हाँ, सिर्फ फर्क आएगा आपकी फीस में। अच्छा, वो भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं, लोगों ने दिमाग में सोचा हुआ कि शायद यार 25-30 हजार रुपए का फर्क आ जाएगा। चलें, एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम क्या करते हैं कि आपको केयू में एडमिशन नहीं मिला, आपकी इतनी परसेंटेज आएगी आपके केयू में एडमिशन ना, आप प्राइवेट की तरफ मूव कर दो, तो प्राइवेट का तो सेमेस्टर ही, एक थकी हुई यूनिवर्सिटी प्राइवेट का सेमेस्टर ही मेरे ख्याल से 1,30,000 रुपए होगा, तब भी तो पे करोगे। तो इवनिंग में अगर आप जाते हैं तो मॉर्निंग और इवनिंग BSCS BSSE अगर मैं दोनों को कंपैरिजन करूं तो भाई सिर्फ मैक्सिमम 10,000 रुपए का फर्क है, सिर्फ 10,000 रुपए का फर्क है। इस 10,000 रुपए के चक्कर में अपने केयू को मत छोड़ना, ठीक है। मॉर्निंग में भी इसका टेस्ट होगा और इवनिंग में भी इसका टेस्ट होगा। अब करना क्या है, अगर तुम्हारी परसेंटेज 58 है, 59 है, 60 है, मॉर्निंग के टेस्ट में अपियर हो जाओ, लाजमी हो जाओ, बगैर सोचे समझे अपियर हो जाना, ठीक है। अगर मॉर्निंग का टेस्ट तुम क्लियर कर लेते हो तो इवनिंग में टेस्ट तुम्हें देने की जरूरत नहीं बनेगी और आराम से तुम इस परसेंटेज के ऊपर इस डिपार्टमेंट में बैठ जाओगे जाकर। ये कोई नहीं बताएगा भाई, ये कोई नहीं बताएगा, ये सारी चीजें कोई नहीं बताता, ये हिडन होती हैं, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूं ताकि आप लोगों का साल जाए ना, आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर बैठे, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाकर बैठे, ठीक। अगर आपकी 58, 59, 60, 61, 62, 63 परसेंटेज है, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मॉर्निंग के अंदर अप्लाई करना, ठीक है, BSCS BSSE और AI, ठीक। कोशिश करो, जान मारो कि मॉर्निंग का टेस्ट क्लियर करो, टेस्ट क्लियर हो गया, इवनिंग का फॉर्म भरना, ठीक है, और डायरेक्ट डायरेक्ट तुम्हें सीट मिलेगी इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से, ठीक है ना, क्योंकि इवनिंग का मेरिट नीचे चला जाता है इतना, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो इस बार भी इतना ही नीचे मेरिट आएगा। तो भाई आप लोग इसके अंदर अप्लाई करें। अगर चलो मॉर्निंग के अंदर अगर फेल हो जाते हो, अल्लाह ना करे फेल हो जाते हो, ठीक है, तो इवनिंग का तो चांस है तुम्हारे पास, इवनिंग के अंदर अप्लाई करना। अब क्योंकि मॉर्निंग का टेस्ट दे चुके होगे तो मॉर्निंग से इवनिंग के दरमियान 1 मंथ का गैप होता है भाई, 1 मंथ में तुम्हें पता, अपनी तैयारी कर लोगे कि भाई सर क्या क्या पेपर के अंदर आया था, ठीक। वैसे तो अभी अपनी तैयारी शुरू कर दो, मैं तुम्हें पहले ही कह रहा हूं, अपनी तैयारी शुरू कर दो। मॉर्निंग के अंदर अपियर होना, नहीं होता टेस्ट की कोशिश करना, टेस्ट क्लियर कर लो, अगर नहीं होता तो फिर इवनिंग में लाजमी अप्लाई करना। सिर्फ मैंने कहा कि कम से कम मैक्सिमम 10,000 रुपए का फर्क आएगा, इससे ज्यादा का नहीं आता, डिग्री की वैल्यू होगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बेहतर है इवनिंग में चले जाना। ये मिथ है कि जी BSc इवनिंग में BSCS करोगे तो पढ़ाई नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया। अब अगर तुम्हारा C ग्रेड है, मॉर्निंग में किसी भी डिपार्टमेंट, भाई देखो ले लो, सबसे पहला अपना माइंड ये बनाओ कि मुझे एडमिशन चाहिए। सबसे पहले अपना देखो, एक तो मजबूरी हो गई ना यार, अब परसेंटेज नहीं आई भी मजबूरी है मेरी, वरना मेरे पास तो अगर मेरी परसेंटेज 75-80 होती तो मेरे पास तो बहुत सारी चॉइसेस होती। अब अगर चॉइसेस नहीं है, परसेंटेज किसी भी वजह से कम आ गई, तो भाई कोई बेस्ट वन डिपार्टमेंट अपनी परसेंटेज के हिसाब से देखो, नहीं है तो हमसे राब्ता कर लो, हम तुम्हें गाइड कर देंगे भाई। हजारों लाखों रुपया बाहर फेंकते हो, अगर तुम्हारे फ्यूचर के लिए कोई अच्छा गाइड कर रहा है, उससे कुछ पैसे ले रहा है तो गाइडेंस हासिल कर लो, ठीक। पता नहीं तुम स्टूडेंट सोच रहे होते हैं ओहो जी यार अब तो हम गाइड लेंगे, गाइडेंस लेंगे, उसके पे करने पड़ेंगे, भाई काउंसलिंग के लाखों रुपए लोग खर्च कर रहे होते हैं सिर्फ अपना कैरियर बचाने के लिए, ठीक। तो आपने इवनिंग के अंदर अप्लाई करना है। अब बात करते हैं फार्मेसी की, ठीक है ना। फार्मेसी आपको 58 पे नहीं मिल सकता, 59 पे भी नहीं मिल सकता, भले इवनिंग हो या मॉर्निंग हो, ठीक है। तो फार्मेसी की जगह मैं आपको कहूंगा कि इवनिंग का बायोटेक ले लें, ठीक है ना, इवनिंग का माइक्रोबायोलॉजी ले लें, इवनिंग का जेनेटिक्स ले लें, ठीक है, इवनिंग की बायोकेमिस्ट्री ले लें,
भाई ये मैं वो डिपार्टमेंट्स बता रहा हूँ जो आगे जाकर बॉम्ब्स बनेंगे। इतनी वैल्यू होगी इनकी कि फार्मेसी भी पीछे रह जाएगा। ये जो डिपार्टमेंट्स मैं आपको लिख रहा हूँ, अगर आपकी परसेंटेज कम है 65 70 75 के दरमियान है, तो इन डिपार्टमेंट्स को रुजू करो, लाजमी मॉर्निंग या इवनिंग के अंदर रुजू करो। इनका कैरियर बहुत है। ठीक, अब अगर आपको बीबीए नहीं मिलता, भाई सपोज बीबीए नहीं मिल रहा, परसेंटेज बहुत हाई है, इवनिंग में ट्राई कर लो यार। ठीक है ना, इवनिंग में भी अगर तुम्हें नहीं मिलता तो भाई कहाँ चले जाओ, बीएस कॉमर्स। बीएस कॉमर्स बच्चे बोले यार बीबीए क्या, बीएस कॉमर्स की तरफ, भाई बीएस कॉमर्स जाओ। शुरू के 2 साल के सब्जेक्ट्स बीबीए और बीएस कॉमर्स के ऑलमोस्ट सेम है, तकरीबन सेम होंगे। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, शुरू के 2 साल बीएस कॉमर्स में पढ़ना है, कोशिश करो परसेंटेज अच्छी लाने की। देन क्या करना, 2 साल बाद अपने आप को स्विच कर जाना बीबीए के अंदर। लो, तरीका मैंने बता दिया। अगर तुम्हारी परसेंटेज कम है, फीस अफोर्ड नहीं कर सकते मॉर्निंग में, अगर परसेंटेज 70 आ गई, 65 आ गई, फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे बीबीए की, 1 लाख रुपए भाई से 1 लाख से ज्यादा की फीस है, तो भाई बीएस कॉमर्स लाजमी ले लेना, छोड़ना मत। बीएस कॉमर्स 2 साल पढ़ना, फाइनेंशियल स्टेबल हो जाओ, 2 साल बाद स्विच कर देना बीबीए के पे, तो तुम्हें बीबीए की डिग्री मिल जाएगी, फिर एमबीए कर लेना। इसी तरीके से तुम्हारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये कुछ मोटी डिग्री से जिनके पास बच्चा भागता है, वैसे तो बहुत सारी हैं। तो अगर किसी को चाहिए, पूछना है, तो कमेंट लाजमी कर देना, क्योंकि ऐसे तो पता नहीं लिखता चलाऊंगा और वीडियो बहुत लंबी होती चली जाएगी। तो भाई ये कुछ कुछ चीजें बताता हूँ, स्पेशल गाइडेंस के लिए आप राब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।